श्रीमद् भगवद गीता, इसका चैप्टर नंबर 15 और वर्ष नंबर 16, 17, 18, 19, 20। इन 5 श्लोकों में, इन 5 मंत्रों में भगवान ने समझ लो पूरी गीता बता दी। इसीलिए इसका नाम हमने रखा है पंच श्लोकी गीता, क्योंकि 5 ही श्लोक में भगवान ने पूरी की पूरी 700 श्लोकों वाली गीता का रहस्य बता दिया है। तो अब उसको प्रारंभ करते हैं 15वें अध्याय के 16वें मंत्र से। 15/16। द्वा इमौ पुरुषो लोके क्षरः च अक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, 3 प्रकार के पुरुष हैं, 3 प्रकार के पुरुष हैं। इसमें से एक तो सबसे टॉप क्लास पुरुष है, जिसको कहते हैं पुरुषोत्तम, परमात्मा, है ना। और इसी सर्वव्यापी अनंत परमात्मा में, है ना, ये छाया के समान, सपने के समान ये जो प्रकृति प्रतीत हो रही है ना, तो इस छाया के समान प्रतीत होते हुए झूठे सपने के समान इस जगत में 2 पुरुष तो इसमें है। किसमें है? प्रकृति में। और तीसरा पुरुष कौन है? जिस अनंत उत्तम पुरुष में ये सारा का सारा ये खेल दिखाई पड़ रहा है। ठीक है। तो बोले कि अर्जुन, अब बहुत ध्यान से समझो, तुमको हम 5 ही श्लोक में पूरी गीता सुना देते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं कि क्लियर हो गया ना, 2 पुरुष कहाँ है? इसी प्रकृति में, ये जो सपने के समान ये जो संसार है ना, इसी प्रकृति में 2 पुरुष हैं। और तीसरा वाला कौन है? जिस अनंत परमात्मा में ये सारा सपना दिखाई पड़ रहा है। ठीक है। तो यही से शुरू होता है रहस्य। द्वा इमौ पुरुषो लोके क्षरः च अक्षर एव च। द्वा इमौ पुरुषो लोके। लोके माने क्या होता है? लोक में, जगत में। तो अर्जुन, इस लोक में, इस जगत में 2 तरह के पुरुष हैं। द्वा इमौ पुरुषो। कौन कौन से 2 पुरुष हैं? क्षरः च अक्षर एव च। एक क्षर पुरुष है, एक अक्षर पुरुष है। अब भगवान पहचानवा रहे हैं कि क्षर पुरुष क्या है। तो कह रहे हैं ये जो सबके 5 भूतों के शरीर है ना, यही क्षर पुरुष है, क्योंकि इनका क्षरण होता है, ये मर जाते हैं। क्षरः सर्वाणि भूतानि। सर्वाणि भूतानि, सभी 5 भूतों के ये जो शरीर हैं सभी के, यही क्षर पुरुष है। ये नाश होने वाला है, इसीलिए इसका नाम क्षर पुरुष है। सबके शरीर, सबके शरीर। आगे क्या कहते हैं? कूटस्थो अक्षर उच्यते। तो कूटस्थ क्या है? तो कहते हैं ये जो सभी के शरीर है ना, ये तो बिल्कुल जड़ चीज है, 5 भूतों की चीज है। इसमें कहीं करंट तो है नहीं, चेतना तो है ही नहीं। तो ना ये देख सकता, ना बोल सकता, ना सोच सकता, है ना। ये तो कुछ नहीं कर सकता है। तो इस शरीर के भीतर जो जीव है, वो जीव जब इसमें प्रवेश करता है तो वही जीव पावर देता है ना। वो जीव पावर देता है, तो ये उठ खड़ा होता है और ये देखता है, सुनता है, बोलता है। अब वो जीव निकल जाए तो ये क्षर पुरुष ऐसे गिर पड़ता है, मर जाता है। तो भगवान कहते हैं ये जो जीव है ना, कूटस्थ, यही अक्षर पुरुष है।
इसी को अच्छा। तो भगवान ने दो पहचानवा दिए कि इस लोक में, इसी प्रकृति में दो तरह के पुरुष हैं। एक तो हो गया शरीर, सभी का शरीर क्षर पुरुष, और एक सभी के शरीरों में जो रहता है जीव कूटस्थ, उसको बोलते हैं अक्षर पुरुष। दो बता दिए। तो देखो कितनी सरल संस्कृत है। द्वा इमो पुरुषो लोके क्षरः च अक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि, 5 भूतों वाला क्षर हो गया। और कूटस्थो अक्षर उच्यते। अब भगवान कहते हैं अर्जुन सावधान, अभी हमने तुमको टॉप क्लास वाला नहीं बताया है। उत्तमः पुरुषः तु अन्यः, 15/17, 15वें चैप्टर का वर्ष नंबर 17। उत्तमः पुरुषः तु अन्यः, उत्तम पुरुष तो अन्य ही है। ये दोनों में से कोनो उत्तम नहीं है, दोनों के दोनों आदम है। क्यों भाई? उत्तमः पुरुषः तु अन्यः, उत्तम पुरुष तो अन्य ही है। परमात्म इति उदाहृतः, इसी को परमात्मा कहते हैं, इसी को परमात्मा कहते हैं। जो तुमको उत्तम वाला बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। इसी को परमात्मा कहते हैं, उत्तम वाले को। ये कैसा है? यो लोकत्रयम आविश्य, जो तीनों लोकों को अपने में ऐसे दिखाता है जैसे कि सिनेमा के स्क्रीन में पूरा सिनेमा दिखाई पड़े। कैसे दिखाता है? जैसे कि सपना देखने वाले में पूरा सपने का जगत दिखाई पड़े। ऐसे ही जिस अनंत चैतन्य परमात्मा में ये सब पसारा दिखता है, वही उत्तम पुरुष है। ये सर्वव्यापी है। क्या कह रहे हैं? यो लोकत्रयम आविश्य, जो तीनों लोकों में झमाझम भरपूर है, ये है उत्तम पुरुष। और ये कैसा है? विभर्तव्य, विभर्ति माने होता है पालन पोषण। यही सबका पालन पोषण करता है, यही अविनाशी है, और इसी को लोग ईश्वर कहते हैं। क्या बता दिया? बहुत भारी रहस्य बता दिया कि इस संसार में एक एक प्राणी, छोटे कीड़े से लेकर के ब्रह्मा विष्णु महेश तलक, जीव जगत ईश्वर, सब के सब जिससे पावर लेकर के सब उधारी का काम, सबका उधारी का पावर है, सबकी उधारी की पावर है। जीव की भी, एक छोटे मच्छर की भी, एक पुरुष की भी, स्त्री की भी, देवताओं की भी, यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी उधार की पावर लेते हैं उस परमात्मा से, और फिर जगत को बनाते हैं, पालते हैं, लय करते हैं। बहुत बड़ा रहस्य बता दिया। अब कहते हैं तीनों पुरुष तो तुम जान गए अर्जुन, तीनों पुरुष जान गए। एक तो तुम क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, वो तो तुम इस प्रकृति में जान गए, इसी छाया रूपी में। और एक तुम उत्तम पुरुष को जान गए, जो कि पुरुषोत्तम परमात्मा है। पुरुष, उत्तम पुरुष को उल्टा कर दो, उत्तम पुरुष को पुरुषोत्तम, तो पुरुषोत्तम परमात्मा जो है, जिसमें ये सब सपने के समान भास रहे हैं। तो कहने लगे तीनों जान गए ना। अब आगे सुनो, 15वें अध्याय का 18वां मंत्र। यस्मात् क्षरम अतीतो अहम अक्षरात् अपि च उत्तमः। अर्जुन, ये जो क्षर शरीर है ना, ये जो क्षर शरीर है जितने संसार में, उनसे सबसे अतीत चीज कौन सी है? मैं। बहुत बड़ा रहस्य है। भगवान कह रहे हैं, अब यही तो प्रश्न उठता है कि इन तीनों में से मैं कौन हूं? एक क्षर पुरुष है, एक अक्षर पुरुष है, और ये जो क्षर और अक्षर है दोनों प्रकृति में है, दोनों सपने रूपी प्रकृति में है,
और एक उत्तम पुरुष है। तो इन तीनों पुरुषों में जो आपने बताया, इसमें हम सभी का मैं कौन है, ये प्रश्न उठता है। तो भगवान बताते हैं कि ये जो क्षर है ना, इससे मैं अतीत है। जो मैं है हम लोगों का, ये क्षर पुरुष नहीं है, इससे बिल्कुल अतीत है। यस्मात् क्षरम अतीतो अहम, क्षर से तो मैं अतीत है। जो मैं है सभी का, जो असली मैं है, वो क्षर से तो अतीत है। और अक्षराद अपि च उत्तमः, और अक्षर से भी उत्तम है। अक्षर अक्षर वाला भी नहीं है। तो कहते हैं फिर, तो भगवान कहते हैं ये जो सभी का मैं है, ये यही उत्तम वाली चीज है। परमात्मा वाली जो परमात्मा है ना, यही परमात्मा वाली जो चीज है, सो सबका असली मैं है। जो प्रकृति वाला है, नाशवान होने वाला है, करने कराने वाला, नाशवान वाला, जन्मने वाला, बूढ़ा होने वाला, मरने वाला, बीमार होने वाला है ना, ये मैं नहीं है। ये किसी का भी मैं नहीं है। इतना भारी रहस्य। तो भगवान कहते हैं इसीलिए लोक में और वेद में जो मैं है, वो उत्तम वाला पुरुष है, उसको कहते हैं। ये अज्ञानी मूर्ख संसारी नहीं जानते हैं, तो इसलिए अपने आप को 5.5 फुट शरीर क्षर पुरुष को कहते हैं कि मैं हूँ। क्षर पुरुष को, क्षर पुरुष को, शरीर को कहते हैं मैं हूँ। शरीर बीमार होता है तो कहते हैं हाय हाय मैं बीमार हो गया। शरीर मरता है तो कहते हैं हाय 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 मैं मर जाऊंगा, और जबकि मैं मरता ही नहीं है। शरीर बुढ़ा होता है तो उनको रोज ग्लानि होती है शीशा देख के, मैं बुढ़ा हो रहा हूँ। ये कितनी बड़ी मूर्खता है। जब तुम शरीर हो ही नहीं तो शरीर के बुढ़ा होने में तुम कैसे बुढ़े हो गए? क्या बेवकूफ़ी की बात है, घनघोर अज्ञान है। तो भगवान कहते हैं असली मैं का इशारा तुम्हें कर दिया है अर्जुन। अब 15वें अध्याय का 19वां मंत्र सुनो। यो माम एव असम्मूढ़ो जानाति पुरुष उत्तमम, जो मैं को उत्तम वाला मैं हूँ ऐसा जानता है, वो मूढ़ नहीं है। तो मौलिक पहचानता। इसका मतलब बाकी सारे के सारे मूढ़ हैं। भगवान ने अज्ञानियों को गरिया दिया। क्या गरिया दिया? कि बाकी सब के सब कैसे हैं? मूढ़ हैं। लेकिन एक वो मूढ़ नहीं है। कौन? जिसने मैं का इशारा पा लिया है कि अरे बाप रे बाप, मैं तो उत्तम पुरुष वाली चीज हूं। तो कहते हैं यो माम एव असम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम, जो अपने आप को ये पहचान गया है कि मैं उत्तम पुरुष वाली चीज हूँ, मैं प्रकृति की चीज नहीं हूँ, इसलिए मेरा जन्म, मेरा बुढ़ापा, मेरी मृत्यु नहीं होती है। वो तो इस शरीर की होती है, मैं शरीर थोड़ी हूँ। शरीर प्रकृति की चीज़ है, मैं उत्तम पुरुष की चीज़ हूँ। तो भगवान कहते हैं सा, बहुत भारी रहस्य अब आ गया। स सर्ववित् भजति माम सर्वभावेन भारत। हे अर्जुन, जो इस रहस्य को जान जाता है, उसका खाना पीना, उठना बैठना, भोग करना, आराम करना, किसी से वार्तालाप करना, ये सब मेरा भजन है। क्योंकि वो तो यही पहचान गया कि मैं वही हूँ। तो कहते हैं सा सर्ववित् भजति माम, वो सब कुछ करना धरना उसका भजन है। जैसे कबीर साहब कहते थे, क्या कहते थे? जहाँ जहाँ चलूं सोई परिक्रमा, और जोई करूं सोई पूजा, और जब सोऊं तो करूं दंडवत। 8-8 घंटे का दंडवत। अब क्यों? क्योंकि भाव न राखूं दूजा। अरे मैं तो वही हूँ। तो कहते हैं सर्वभावेन भारत, उसका उठना बैठना, खाना पीना,
लड़ना, किसी उसका भोग करना, सब उसका भजन है। यह बहुत बड़ी चीज़ बता दी भाई। अब भगवान कहते हैं अर्जुन, ये जो सबसे गुप्त रहस्य था कि जो तुम कहते हो ना मैं व्रत रखता हूँ, तो पहले मैं को ही गलत, मैं ही को नहीं जानते थे। मेरी बड़ी प्रतिष्ठा है नगर में, तो भगवान हंसते हैं, तुम तो मूढ़ हो, तुम तो मैं जानते ही नहीं क्या चीज़ है। तो अब भगवान कहते हैं मैंने सबसे बड़ा रहस्य तुमको बता दिया है। अब अर्जुन मेरी बात समाप्त हो रही है, जरा ध्यान से सुनो। इति गुह्यतमं शास्त्रम, ये जो शास्त्रों में सबसे गुप्त रहस्य था ये मैंने तुमको बता दिया है। गुह्यतमम रहस्य तुमको बता दिया है। इदम उक्तम मया अनघ, हे अनघ, हे निष्पाप, मैंने तुमको ये बड़ा भारी रहस्य बता दिया है कि तुम प्रकृति की चीज़ ही नहीं हो, ये शरीर प्रकृति की चीज़ है। एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमानस्यात्, इसको जानकर जो बुद्धिमान है ना वो कृतकृत्य हो जाता है। वो कहता है गजब, मेरा मनुष्य जन्म सफल हो गया। अब कहता है इस विश्व की प्रलय होए तो होए, शरीर मरे तो मरे, जो बनना है बने, जो बिगड़ना है बिगड़े। अब जो आना है आए, जो जाना है जाए, जो होना है होए। अब तो मेरा तो काम बन गया। और ये जान करके भगवान कहते हैं कृतकृत्यश्च भारत, वो कृतकृत्य होता है और उस हर पल सुख शांति और आनंद में रहता है। ओम शांति शांति शांति।